नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वेद पर। प्रिय दर्शकों, हम इस चैनल के माध्यम से शास्त्रों के सटीक ज्ञान को आप सभी तक पहुंचाकर सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों के जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं आज का ज्ञान। हर हर महादेव। दोस्तों, शास्त्रों में कर्म को ही प्रधान तत्व बताया गया है, जिसे सभी प्राणी करते रहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा था, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कोई भी प्राणी एक भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और भगवान कहते हैं, प्रतिपल कर्म करते हुए प्राणी अपने भाग्य और अगले जन्म का निर्माण उसी तरह करता रहता है जैसे एक मकड़ी लगातार जाल बनाती रहती है। जैसे मकड़ी अपने द्वारा बनाए गए जालों में ही फंस जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी प्रतिपल गलत कर्मों के द्वारा अपने आप को फंसाता जाता है। दोस्तों, कौन से कर्म मनुष्य को किस योनि में ले जाते हैं, इसका सुंदर वर्णन गरुड़ पुराण में दिया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब अंधविश्वास है और केवल मनुष्य को भयभीत करने के लिए ऐसा लिखा गया है, तो आज के समय में सम्मोहन जैसे तकनीकी के विकसित हो जाने के बाद देश विदेश के वैज्ञानिक भी अब गरुड़ पुराण के कर्म और जन्म के संबंध को मानने लगे हैं। क्योंकि सम्मोहन प्रक्रिया से किसी भी मनुष्य को उसके पिछले जन्म में ले जाया जाता है और सम्मोहित होने वाला व्यक्ति अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं ऐसे बता देता है जैसे उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो। तो आइए चलते हैं गरुड़ पुराण के अध्याय 5 पर, जिसमें कर्म और जन्म का सुंदर वर्णन है। तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अध्याय 5 श्लोक संख्या 15 में बताया गया है, यष्ट रौद्रोपजीवी चमार्गे सार्था विलुम्पति मृग्या व्यसनीयस्तु छागः स्याधिके गृहे। अर्थात जो मनुष्य चोरी, डकैती, हत्या और मार्ग में जाने वाले राही को लूटता है और जो अन्य भीषण कुकर्मों से धन इकट्ठा करके व्यसन और आजीविका चलाता है, उसे अगले जन्म में कसाई के घर बकरे का जन्म मिलता है। श्लोक संख्या 26 स्वश्रोप शब्दाह नारी नित्यम कलकारिणी सा जलौका चयुका शादरताराम भरस्ते चया। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसी स्त्री जो अपने सास और ससुर का अपमान करती है, उन्हें अपशब्द कहती है या उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित करती है, तो अगले जन्म में उसे जलजोंक की योनि मिलता है। और जो स्त्री अपने पति की भर्त्सना करती है, घर में कलह और अशांति फैलाती है, ऐसी स्त्रियां अगले जन्म में सिर में पड़ने वाली जो होती है। अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से संभोग करने वाली और जीवित पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने वाली स्त्रियां चमगादड़, छिपकली और 2 जिह्वा वाली सर्प की योनि में जाती है। श्लोक संख्या 31 विंगवराह स्याद वृषः स्याद वृषलिप्तेः महाकामी भवेद यस्तु स्यात् शवः कामलंपटः। अर्थात गुदागमन करने वाला बिष्ठा भोगी, सुअर और शूद्रगामी बैल होता है, और जो व्यक्ति सदैव काम वासना से युक्त रहता है, वह अगले जन्म में कामलंपट घोड़ा होता है। श्लोक संख्या 37 परस्य योषितम हत्वा न्यासापहरणेन च ब्रह्मस्वहर नाच्यैव जायते ब्रह्मराक्षसः। इस श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति परस्त्री का हरण करता है, किसी व्यक्ति के धन संपत्ति को अपहरण करने वाला और ब्राह्मण के धन को चुराने वाला होता है, उसे अगले जन्म में ब्रह्मराक्षस बनना पड़ता है। श्लोक संख्या 38 ब्रह्मस्वम प्रणयादत भुक्तम देहत्यस्पतम कुलम बलात्कारेण चौर्येण देहत्याचंद्रतारकम। अर्थात जो व्यक्ति जबरदस्ती किसी स्त्री से बलात्कार करता है, उसके लिए भयंकर कष्ट बताया गया है। कहा गया है, ऐसे व्यक्तियों की बार बार दुर्गति तब तक होती रहती है जब तक सूर्य और चंद्रमा ब्रह्मांड में चमकते रहते हैं। इसी प्रकार गरुड़ पुराण के श्लोक संख्या 11 में बताया गया है कि जो व्यक्ति आभूषण या रत्नों को चुराता है, वह अगले जन्म में नीच कुल में निर्धन होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में अनेकों श्लोक बताए गए हैं जो मनुष्य के कर्म और जन्म से संबंधित है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, इस प्रकार जीव अनेक योनियों में अपने पाप कर्म का प्रायश्चित करते हुए पशु पक्षी बनता है और वर्षा, शीत और गर्मी को सहन करते हुए दुख झेलता है। इसके बाद अंत में जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं, तब पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में सदैव सत्य कर्म करने को कहा जाता है।
भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य यदि गलत कर्मों को त्याग कर भगवान के आश्रित हो जाए और हमेशा अपने प्रिय भगवान के नाम का बार बार स्मरण करें तो उसके चाहे जितने बुरे से बुरे कर्म हो सब नष्ट हो जाते हैं और अंतकाल में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक और सटीक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए।